नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल बायोग्राफी में। अगर ये जीवनी आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस जीवनी की थोड़ी सी हिंट मैं आपको देना चाहती हूँ। कोशिश करे भी तो क्या करे, मुश्किलों में है जान सभी की क्या करें, बचाने की कोशिश करे तो कैसे करे, हम बातों से ऑक्सीजन का निर्माण कैसे करें। तो अभी आप सभी को पता चल गया होगा कि आज मैं किस टॉपिक के ऊपर बात करने वाली हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हो, इस समय में भारत में सबसे गंभीर समस्या कोविड-19 की है और इसकी वजह से भारत के हर कोरोना पेशेंट को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। इसमें हर कोई बस सरकार को दोष दे रहा है कि सरकार क्या कर रही है, सरकार ऑक्सीजन के सिलेंडर टाइम पे नहीं भेज रही है। कोई भी ये मानने को तैयार ही नहीं है कि इन सब के जिम्मेदार अपन स्वयं हैं। अगर भारत का प्रत्येक नागरिक रोज का एक पेड़ भी लगाता है तो ऐसी समस्या कभी उत्पन्न ही नहीं होती। जब ये सोचो आप कि भारत के असम में रहने वाला अकेला इंसान 1360 एकड़ का जंगल तैयार कर सकता है, तो सोचो हम सब मिलकर क्या कुछ नहीं कर सकते। मैं आज इस जीवनी में बात करने जा रही हूँ भारत के जंगल मैन यानी कि जादव मोलाई पायेंग की, जिसने 35 सालों तक हर रोज एक पौधा लगाया है। कुछ पेड़ जमीन पर भी लगा लेना, सोशल साइट्स पर लगाए पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते हैं दोस्तों। जादव मोलाई पायेंग का जन्म 1963 में हुआ था। जादव मोलाई पायेंग एक पर्यावरणविद और जोरहट के वानिकी कार्यकर्ता हैं, जिन्हें लोकप्रिय रूप से फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया के रूप में जाना जाता है। कई दशकों के दौरान उन्होंने ब्रह्मपुत्र नदी के एक सैंडबार पर पेड़ लगाए और उन्हें जंगल में बदल दिया। इन्होंने अपनी मेहनत और दृढ़ इच्छा शक्ति से केवल मिट्टी और कीचड़ से भरी जमीन को फिर से हरा भरा कर दिया। ये जंगल माजुली द्वीप पर स्थित है और इसका नाम अब उनसे प्रेरित होकर मोलाई वन रख दिया गया है। ये जोरहाट असम भारत के कोकिलामुख के पास स्थित है और इसमें लगभग 1360 एकड़ यानी कि 550 हेक्टेयर का क्षेत्र शामिल है। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया था। उनका जन्म असम के स्वदेशी मिसिंग जनजाति में हुआ था। उनके कार्य इस प्रकार से है। साल 1979 में असम में आई भयंकर बाढ़ ने उनके जन्म स्थान के आसपास बड़ी तबाही मचाई थी। बाढ़ का ये असर था कि आसपास की पूरी जमीन पर सिर्फ मिट्टी और कीचड़ दिखता था। साधारण से दिखने वाले जादव ने अकेले उस खाली जमीन को घने जंगल में बदल दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब एक दिन जादव ब्रह्मपुत्र नदी स्थित द्वीप अरुणा सपोरी लौट रहे थे। उस समय जादव ने वाली गांव जगन्नाथ बरुआ आर्य विद्यालय से कक्षा 10वीं की परीक्षा दी थी। रेतीली और सुनसान जमीन पर सड़कों पर सांपों को बेजान मरता देख वह चौंक गया। द बेटर इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एक दिन जादव ने आसपास के बड़े लोगों से पूछा, अगर इन्हीं सांपों की तरह एक दिन हम सब मर गए तो वे लोग क्या करेंगे। उनकी इस बात पर बड़े बुजुर्ग लोग हंसने लगे और उनका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन वह जानता था कि उन्हें इस भूमि को हरा भरा करना है। अप्रैल 1979 में इसी तबाही को देख जादव ने, जब वह महज 16 साल के थे, मिट्टी और कीचड़ से भरे द्वीप को एक नया जीवन देने के बारे में ठान लिया। इसी बारे में जादव ने गांव के लोगों से बात की। गांव वालों ने उन्हें पेड़ उगाने की सलाह के साथ साथ 50 बीज और 25 बांस के पौधे दिए। जादव ने बीज बोए और उनकी देखरेख की। उसी का परिणाम है कि आज 36 साल बाद उन्होंने अपने दम पर एक जंगल खड़ा किया है। जोराहट में कोकिलामुख के पास स्थित जंगल का नाम मोलाई फॉरेस्ट उन्हीं के नाम पर रख पड़ा है। इसमें जंगल के आसपास का 1360 एकड़ का क्षेत्र शामिल है। हालांकि इस जंगल को बनाना आसान नहीं था। जादव दिन रात पौधों में पानी देते, यहाँ तक कि उन्होंने गांव के लाल चिट्टियां इकट्ठी कर उन्हें सैंडबार में छोड़ा। अंत में उन्हें प्रकृति से उपहार मिला और जल्द ही खाली पड़ी जगह वनस्पति और जीव जंतुओं की कई श्रेणियों में पाई जाने लगी। इनमें लुप्त होने वाली कगार पर खड़े एक सींग वाले गैंडे और रॉयल बंगाल टाइगर भी शामिल है। जादव को मिले सम्मान। जादव पेलांग को उनकी उपलब्धि के लिए 22 अप्रैल 2012 को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ एनवायरमेंटल साइंसेज द्वारा आयोजित एक सार्वजनिक समारोह में सम्मानित किया गया। उन्होंने एक इंटरएक्टिव सत्र में जंगल बनाने के अनुभव को साझा किया। मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह और जेएनयू के कुलपति सुधीर कुमार
सोपोरी मौजूद थे। सोपोरी ने जादव पोयांग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया का खिताब दिया था। उन्हें भारतीय वन प्रबंधन संस्थान में उनके वार्षिक कार्यक्रम कोएलिशंस द्वारा सम्मानित किया गया। 2015 में उन्हें भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने योगदान के लिए असम कृषि विद्यालय और काजीरंगा विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की मानक उपाधि प्राप्त की। लोकप्रिय संस्कृति में जादव कैसे हैं? पाएंग हाल ही में वर्षों में कई वर्त चित्रों का विषय रहे। 2012 में जीतू कालिता द्वारा निर्मित एक स्थानीय रूप से बनाई गई फिल्म वर्त चित्र द मोलाई फॉरेस्ट को जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रदर्शित किया गया था। पाएंग के घर के पास रहने वाले जीतू कालिता को भी चित्रित किया गया है और अपनी डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से पाएंग के जीवन को पेश करने के लिए अच्छी रिपोर्टिंग को मान्यता भी मिली है। कल तक खूब पेड़ काट के पैसे कमाए, आज उन्हीं पैसों के हवा खरीदते हो। जब शरीर से ऑक्सीजन लेवल कम हो रही है तब देश के ये हालात है। कहीं वातावरण से कम हो गई तब क्या होगा? अभी भी वक्त है, वृक्षों की रक्षा करना शुरू करो। और दोस्तों, डेली का एक पेड़ जरूर लगाओ। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे नई किसी जीवनी के साथ में।